हम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पुकारने की। हमने आपसे ये पूछा था कि किसको पुकारते हैं आप अपने जीवन में रोजाना? क्या घर का कोई एक सदस्य ऐसा है जिसको बार बार आप पुकारते हैं, या अपने मन की पुकार आप सुनते हैं, या आप ईश्वर को पुकारते हैं? तो वो कौन है जिसे आप पुकारते हैं बार बार? आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की हैं और पुकार शब्द से शुरू होने वाले बहुत सारे गीत भी आपने हम तक पहुंचाए हैं। यूं तो हमने बहुत सारे गीत निकाल के रखे भी हैं आपके लिए, लेकिन देखते हैं कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं कि ईश्वर को तो हम सुबह शाम पुकारते हैं, याद करते हैं। घर के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर पुकारते हैं। हर बात के लिए बार बार पुकारने की आदत मेरी नहीं है, ऐसा हमारे एक साथी ने कहा है। हमारी एक और साथी कहती है कि सबसे पहले तो मैं हर समय ईश्वर को ही पुकारती हूँ, और दूसरा मैं मेरी बेटी, उसका नाम दिन भर किसी न किसी कारण पुकारती ही रहती हूँ। और इन्होंने कुछ गीत भी हम तक पहुंचाए हैं। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को बुलाने, संबोधित करने या उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए जोर से उसका नाम लेना, रक्षा सहायता आदि के लिए किसी का आवाहन करना, जैसे भारत माता नवयुवकों को पुकार रही हैं, रक्षा या आत्मरक्षा हेतु फरियाद करना, निर्देश करना, किसी बात को बार बार जोर जोर से कहना, आवाज लगाना या चिल्लाना। ऐसा इन्होंने पुकार का अर्थ हमें भेजा है। लेकिन हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और इस फिल्म में नायक नायिका कौन है? पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, पिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, पिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी बैया। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दियाड़ी रे दियो डुडो, दियडी रे डुडुडो। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया तोरी छाया मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया पिया पिया
बाप रे बाप फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और चांद उस्मानी इसमें नायक नायिका हैं। ये हमारे सवाल का सही जवाब है, जो आपने भी बिल्कुल सही दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शायरों ने पुकार पर बहुत सारी गजल लिखी हैं, शायरियां की हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि विविध भारती की पुकार जबरदस्त होती है। जैसे कृष्ण की बंसी पर सारी गोपियां दौड़ी चली आती हैं, वैसे ही कुछ बातें, कुछ गीत की पुकार पर सारे श्रोता अपने अपने रेडियो सेट पर या मोबाइल पर या डीटीएच पर या किसी और डिवाइस पर लग जाते हैं। 2 बजे तक उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती। पुकार पर बहुत सारे गाने हैं जिनको सुनने के लिए इंतजार करना है, और उनका कहना है कि इंतजार अब खत्म हो चुका है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पुकारना तो जैसे हम सबके जिंदगी का एक भाग बन गया है। हम ईश्वर को तो पुकारते ही रहते हैं। रोजाना जिंदगी में देखें तो कोई फेरी वाला है, वो ग्राहकों के लिए पुकार लगाता है। दंपति है तो एक दूसरे के लिए पुकार लगाते हैं, जैसे अजी सुनते हो, अजी सुनती हो। ये रोज चालू ही रहता है। पतियों को अक्सर कोई चीज नहीं मिल रही होती है तो तुरंत पत्नी को पुकार लगाकर वो चीज खोजने के लिए कहते हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि पुकार वो जो दिल से निकले। जीवन में जब जब संघर्षों से सामना होता है, हम पुकारते हैं अपने इष्ट को, अपने संगी साथी को, अपने माँ पिता को। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी हर पुकार पर सभी आपके साथ चल पड़े। कभी कभी कुछ पुकारें अनसुनी भी रह जाती हैं। उस समय जब निर्णय करना बहुत मुश्किल लगे, तब अपने दिल की पुकार सुने। पुकारना आपकी अंतरात्मा की आवाज है। जीवन में इसका बड़ा महत्व है। रिश्तों को कभी कभी खुशियों, उपलब्धियों और संवेदना के जरिए आप नहीं आंक सकते, मगर एक पुकार से जरूर आंक सकते हैं। तो चलिए हम भी पुकारने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है। फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से 2 अजनबी मिल गए हों। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से 2 अजनबी मिल गए हों। जिन्हें रूह पहचानती हो अज़ल से, भटकते भटकते वही मिल गए हो। तुम्हारे लबों की कसम तोड़ दो तुम, जरा मुस्कुरा कर बहारें संवारो। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। ख्यालों में तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे ख्वाबों की धुंधली लकीरें। ख्यालों में तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे ख्वाबों की धुंधली लकीरें। तुम्हारी हथेली से मिलती है जाकर मेरे हाथ की ये अधूरी लकीरें। बड़ी सर चढ़ी है ये जुल्फें तुम्हारी, ये जुल्फें मेरे बाजुओं में उतारो। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। भूल ना जाना फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। हमारे एक साथी का कहना है, और ये हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने सही बताया। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रसोई घर में उन्हें
नेटवर्क की समस्या की वजह से विविध भारती सुनने में परेशानी हो रही है और कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ उनकी पुकार सुनी जाए और कुछ किया जाए। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि अगर नेटवर्क की वहाँ प्रॉब्लम है तो उन्हें ही कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ स्पीकर की तरह की चीज़ें भी आजकल आती हैं ब्लूटूथ के जैसी, तो उसे भी वो चाहे तो कनेक्ट करके रसोई घर में रख सकते हैं अपने फ़ोन के ऐप से। अगर आप इस कार्यक्रमों को सुन रही हैं तो ये काम आप के आ सकता है, ऐसा हमें लगता है। और हमारे एक साथी कहते तुमने पुकारा और हम चले आए, संदेशवा लेकर। पुकारना, बुलाना, आवाज देना, आवाहन करना जीवन में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जन्म लेते ही रोने की धुन पर नन्हा शिशु माँ को पुकारता है, फिर घर के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी को वो प्यार से आवाज देता ही रहता है। मन सक्षम समर्थ होने पर जीवन साथी को पुकारता है, खुद का आशियाना बना लेता है। पुकारते पुकारते एक दिन माता पिता सहित दूसरों की पुकार सुनने से परिचित हो जाता है, उनका बुलावा आने पर मदद करता है। हर सुख दुख में वो भाग्य को पुकारता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर को आवाहन करता है, आमंत्रित करता है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करता है। अंतिम बुलावा आने तक ये पुकारने का सिलसिला चलता ही रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अलग अलग उद्देश्यों से पुकार का प्रकार अलग अलग होता है। माँ खाना तैयार होते ही प्यार भरी पुकार लगाती हैं। पिता की पुकार में डांट के साथ छुपा हुआ स्नेह भी होता है। भाई की पुकार में अपनापन, दोस्ती का एहसास होता है। वहीं बहन की पुकार में माँ का प्यार, भाई का एहसास और पिता का स्नेह झलकता है। दोस्तों की पुकार में तो बहुत बड़ा अधिकार सा महसूस होता है। दोस्त की पुकार में कोई स्वार्थ नहीं होता। आजकल हमें संदेश आते हैं कि आज कुछ बातें, कुछ गीत सुनना है, आज फला उद्घोषक आ रहे हैं। ये भी एक पुकार ही है, इनका ऐसा कहना है। तो अब पुकारने से संबंधित एक गीत आपको सुनवाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक दूसरे गीत का शुरुआती अंश है वो सुनवाते हैं। तो उस धुन से आपको गीत पहचानना है, तो बड़े ध्यान से सुनिए ये शुरुआती अंश एक गीत का। ये शुरुआती अंश आपने सुना एक गीत का। आपको पहचानना है कि कौन सा गीत है। साथ ही आपको हम जितनी देर आप ये सोचेंगे तब तक एक दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। आप चाहें तो उस गीत की फिल्म का नाम भी बता दीजिए। कोई न जाने दर्द मेरा,
आ गए हैं आप सभी के जवाब हमारे पास और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये गीत आपने सुना और साथ ही जिस गीत की शुरुआती धुन हमने आपको सुनवाई, खामोशी फिल्म का वो गीत तुम पुकार लो, ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, हमारे एक साथी कहते हैं मनुष्य जब किसी कठिनाई में हो तब वो पुकारता है किसी अपने को, और जो उसकी पुकार सुनकर उसकी समस्या का हल कर दे। अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद कर हम उस काम को करें तो वो काम, उस काम में जरूर आप कामयाब हो जाएंगे। किसी की व्यथा सुनकर उसकी मदद करते हैं तो बहुत पुण्य का काम है। तो दोस्तों, किसी को अगर आपसे मदद की उम्मीद है तो उसे अनसुना मत कीजिए, जितना हो सके उस शख्स की मदद जरूर करें, ऐसा हमारे साथी का कहना है, जो बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुकारता मैं चला बस एक नजर प्यार की, गाना उन्होंने लिखा है। जी हाँ, न जाने कब से ही सृष्टि के विभिन्न स्वरूपों से अपने विभिन्न योनियों में सदियां बीती, युग गुजरे, कितनी पुकारे हमारी लोगों ने सुनी, बहुतेरों ने सुनते हुए भी अनसुना भी किया, लेकिन हमने अपनी पुकार को बंद नहीं होने दिया। जी हाँ, अपनी ही पुकार के स्वरूपों में अवश्य कुछ कमी है, जिसके फलस्वरूप हम जिसे पुकारना चाहते हैं उस तक अपनी पुकार अभी तक नहीं पहुंच पाई है। शायद अपने इन पुकारों में वो प्यार वाली नजर नहीं जुड़ पा रही है जिसकी उसे मुझसे अपेक्षा है। इनकी अपेक्षाओं में खरा होने की कोशिश में लगा हूं, मगर उस प्यार वाली नजर की जरूरत इस पुकार में पड़ रही है, तो हम तो इसी में सड्डे निकल रहे हैं। लेकिन इतना उम्मीद है कि कभी ना कभी अपनी भी पुकार उस तक पहुंचेगी, फिर यही उम्मीद तो अब तक जिलाई जा रही है। तो बहुत ही गंभीर संदेश इन्होंने लिखा है कि किसी किसी को हम पुकारते हैं लेकिन शायद हमारी पुकार में कुछ कमी है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही कई जन्मों की बातें भी इन्होंने कही है। तो हमें याद आता है कि पूर्व जन्म पर आधारित एक फिल्म है जिसमें रोजाना नायिका को गीत के रूप में एक पुकार सुनाई देती है, जो कि पुराने जन्म के प्रेम कहानी का कुछ एक किस्सा होती है। और नायिका को जब जब वो पुकार गीत के रूप में सुनाई देती है, वो नींद में ही चल पड़ती है उस पुकार की दिशा में। इस फिल्म का नाम आप हमें बताइए, गीत भी बताइए कौन सा है, और हम आपको हिंट के लिए बता देते हैं कि इस फिल्म में एक बेहद मशहूर विदाई गीत भी है। तो आपको बताना है पूर्वजन्म पर आधारित वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायिका को रोजाना एक पुकार गीत के रूप में सुनाई देती है और वो नींद में ही उस ओर चल पड़ती है, उस दिशा में। और फिल्म का नाम क्या है, और इस फिल्म में एक बेहद मशहूर विदाई गीत भी है। तो आप हमें बताइए, और तब तक हम आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो।
इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा गीत है जो पूर्वजन्म पर आधारित एक फिल्म से संबंधित है जिसमें नायिका को रोज पुकार सुनाई देती है और वो रातों में चल पड़ती है। आपने बिल्कुल सही बताया, गीत नीलकमल फिल्म का आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। और ये गीत हम आपको सुनवाए और बहुत सारी बातें आपने कही और आपने बताया कि वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है ये गीत। हमेशा वहीदा रहमान इस पुकार को सुनकर कहीं भी चली जाती हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, पुकार एक ऐसा शब्द है जिसे समय, ज़रूरत और परिस्थिति के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। ईश्वर का स्मरण तो हम सभी रोज ही करते हैं, लेकिन किसी बड़ी विपत्ति के समय हमारी पुकार में करुणा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसी तरह घर के किसी भी सदस्य को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पुकार लगाते हैं। राह चलते किसी को आवाज़ देकर पुकारना या किसी की पुकार को सुन लेना हम सबकी दिनचर्या में शामिल होता है, लेकिन जब कभी किसी असहाय या जरूरतमंद इंसान की करुण पुकार हमारे कानों में पड़े तो उस पुकार को अनदेखा ना करें, बल्कि उसकी पुकार को सुने और जैसी मदद हो सके, जैसे बन पड़े उसकी मदद जरूर करें। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि हम उसे ही पुकार सकते हैं जो हमारी जान पहचान वाला हो। अनजान आदमी को कोई नहीं पुकारता। और दूसरी बात, जब जीवन में कोई संकट आता है तब हम अपने इष्ट देव को या भगवान को याद करके उसे पुकार लगाते हैं। तब भगवान हमारी पुकार सुन भी लेता है। तो जब भगवान को पुकारते हैं तो सच्चे हृदय से पुकारते हैं। और इन्होंने पुकार से संबंधित कई गीत भी लिख भेजे हैं। तो नीलकमल फिल्म का जब जिक्र हो रहा है और वहीदा रहमान की बात भी हो गई, तो हमें बताइए कि इस फिल्म में 2 नायक थे। कौन थे वो 2 नायक जो नीलकमल फिल्म में वहीदा रहमान के साथ नजर आते हैं? तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ
तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। नीलकमल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आप सुन रहे थे। और हमने पूछा था कि इस फिल्म में कौन दो नायक हैं, और मनोज कुमार और राजकुमार। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पुकार शब्द में एक व्यापक निहितार्थ छुपा है। पुकार अनेक अलग अलग संदर्भ में उपयोग में लाई जा सकती है। किसी से कोई काम करवाना हो तो उन्हें पुकारा जा सकता है, कहीं किसी के साथ जाना हो तो चलने के लिए पुकारा जा सकता है। महाभारत में वर्णित द्रौपदी की श्री कृष्णा के लिए पुकार सर्वविदित है। पुकार शीर्षक सुनकर गुलजार साहब का गाना याद आ गया, जिसे धीर गंभीर आवाज में गाया है हेमंत कुमार साहब ने, तुम पुकार लो। ये गीत हमने अभी भी सुना है। बस हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किसी प्रिय के नाम की पुकार जो हमसे बिछड़ गया, वो पुकार जो दिल का दर्द बन गई, वो पुकारने पर भी वापस नहीं आया। वहीं हमारी एक और साथी कहती है पुकारने का सिलसिला तो दिन भर चलता ही रहता है, कभी बच्चों को, कभी अपने भाई बहन, पति को, पत्नी को, दोस्तों को, घरेलू नौकरनी को, और सबसे ज्यादा जो जब हम किसी मंदिर में भगवान को, मस्जिद में अजान करते समय अल्लाह को, अपने पालतू पशुओं को, सभी को पुकारते रहते हैं। वहीं हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी के यहाँ एक तोता रखा है, उसका नाम उन्होंने रूबल रखा है। दिन भर यहाँ वहाँ उड़ते रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उसका नाम कोई ना लेता हो। वैसे किसी पक्षी को कैद करना अच्छी बात नहीं, ये मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं, उनका आगे कहना है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें हम पुकारते रहते हैं। वहीं हमारी एक साथी का कहना है कि निजी बातें वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, कुछ बातें सिर्फ अपने और ईस्ट के बीच ही करती हैं, इसलिए पहली पुकार कोई भी सुख दुख होने पर उन्हीं की होती है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पुकार सुनने और करने की आदी हो जाते हैं। मेरे घर में सब एडवोकेट ही हैं। जिला न्यायालय में जब केस की सुनवाई की बारी आती है, तब जिसकी ड्यूटी रहती है वो नाम लेकर जोर से चिल्लाता है कि फला फला हाजिर हूं। ये क्रिया पुकार कहलाती है। वकील और क्लाइंट दोनों के कान इस पुकार पर लगे रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहती हैं कि हमारे आवास के परिवेश में पुकारना तो पड़ता ही है। अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार अपने बच्चों, पति, संबंधी या कोई प्यारा पेट पाल रखा हो तो बार बार पुकारते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात सोने तक उस परवरदिगार को पुकारते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिलती है और भरोसा जाग उठता है। अब मेरा सारा काम वही बनाएगा। हमारे ईश्वर जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है और आवाज किसकी है। सुन जा पुकार, सुन जा पुकार, सुन जा पुकार, बीत न जाए ये बहार, आ जाए एक बार, सुन जा पुकार, सुन जा पुकार, सुन जा पुकार।
प्यार, कर लेना प्यार, कर लेना प्यार। बीत न जाए ये बहार, आ जाए एक बार, सुन जा पुकार, सुन जा पुकार, सुन जा पुकार। फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। यही हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भी है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भगवान को तो हम अपने सुख दुख खुशी हर पल हर टाइम पुकारते हैं। जब हम उदास या किसी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर को पुकारते हैं। मैं अपने बेटे को पुकारती हूँ। भगवान के बाद मेरे जीवन में सिर्फ मेरा बेटा है। बेचैन बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और मैं उनसे आवाज दिया बिना रह ही नहीं पाती। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नमस्कार, अरे साधो सुन नेहा जी क्या पुकारी हैं ये कि दिन भर घर में किसको पुकारते रहते हो। स्वाभाविक है कि घर में हम दो प्राणी मियाँ बीवी हैं तो हम पत्नी को साधो संबोधन से पुकारते हैं। वैसे नाम तो साधना है। अब आपका क्या कहना पड़ सकता है। वैसे तो शिरोमणि कबीरदास जी ने यही शब्द को संबोधन में उपयोग में लिया है और अपने विचारों को बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से व्यक्त किया है। हमने तो बीए ही किया है, आप तो शायद एमए होंगे। उदाहरण, कबीरा चौराह पर खड़ा मांगे सबकी खैर। अतः हम दो पाटन के बीच में साबुत कोई बचने वाला नहीं है। अब आप दूसरों को ढूंढ कर लाइए और हमें आज्ञा दीजिए। तो कुछ मजेदार तरीके से उन्होंने अपनी बात पेश करने की कोशिश की है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पुकार कैसी भी हो दिल से होनी चाहिए। चाहे घर के बच्चों को पुकारना हो, ईश्वर को पुकारना हो, उसमें आवाज में मिठास हो, करुणा हो, प्यार हो, तभी वो उस तरह से अच्छे से पहुंच सकेगी। कई बार एक बार की पुकार असर नहीं डालती तो हमें बार बार पुकारना पड़ता है। करुण पुकार निश्चित ही उस परम सत्ता तक जरूर पहुंचती है और वो किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आता है। हमारे एक और साथी का कहना है कि पहले अक्सर सुना करते थे पति अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहते या पुकारते तो कहते थे अजी सुनते हो। पत्नी अपने पति की आवाज बोलने के तरीके समझ जाती थी कि उसको पुकारा जा रहा है। फिर कोई बच्चा होने पर उस बच्चे का नाम से कहकर पुकारते कि अरे फलाने की अम्मा सुनो तो। वही अम्मा होती तो समझ जाती थी उनको बुलाया जाएगा। फिर वो नाम जीवन भर के लिए उनके लिए अलॉट हो जाता था। आसपास के पुकारने वाले भी उनका नाम भूलकर उसी संबोधन का उपयोग करते थे। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मेरी पुकार कोई नहीं सुनता, न मित्र, न समाज, न दुनिया, न ईश्वर। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारे साथी जिस तरह से कह रहे हैं कि करुण पुकार करें या मन से उन्हें पुकारें तो एक बार पुकार कर देखें, कोई ना कोई जरूर आपकी पुकार सुनता ही होगा। आपने शायद उन पर ध्यान न दिया हो। चलिए हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए और इस फिल्म में नायक कौन है। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम।
बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले। काला पानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसे देव आनंद पर फिल्माया गया। इस फिल्म के नायक, हमने यही सवाल आपसे पूछा था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गुमराह रिलीज हुई थी तब मैं खेलने के लिए सामने रहने वाले मित्र को बुलाने के लिए सुनील दत्त की तरह आवाज लगाता था, सुनील दत्त की तरह गाता था और वो माला सिन्हा की तरह आ भी जाता था। भाई ये तो बड़ी अनोखी बात हुई, लेकिन हमारे साथी जो ये कह रहे हैं वो ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं सबको आवाज लगाता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं। तो आप हमें बताइए कि गुमराह फिल्म में वो कौन सा गीत है पुकारने वाला। तब तक हम आपको एक दूसरा गीत सुनवाते हैं। इस गीत के फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। मेरा दिल ये पुकारे ना जा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। साथ ही हमने आपसे पूछा था कि गुमराह फिल्म में पुकारने वाला गीत कौन सा है। आपने वो गीत भी बिल्कुल सही पहचाना, इन हवाओं में। वो गीत हम आपको सुनवाने ही वाले हैं, इसलिए पूरे शब्द क्या क्या है ये बता नहीं रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पर किसी अनजान को पुकारना बड़ी दुविधा होती है कि कैसे पुकारें, और अजीब सा भी लगता है, जैसे रास्ते पर ए रिक्शा, ए टैक्सी, ट्रेन के सफर में ए चाय, रेस्टोरेंट में हम ए वेटर सुनते हुए आए हैं। तो इस तरह से पुकारने में कभी कभी मुश्किलें भी होती हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कई बार पुकारना बहुत महत्व रखता है जीवन में। मुसीबत आ जाए तो भगवान की शरण में जाकर पुकारते हैं। किसान खेतों की रखवाली करता है, जाने अनजाने जानवर आ जाए तो पुकार पुकार के भागता है। घर गृहस्थी में भी जब कोई हमारा काम नहीं होता, हम पुकार लगाते हैं अपनी बीवी बच्चों को, मेरा ये सामान कहाँ रखा है, मेरा चश्मा कहाँ है। बीवी हमसे तंग आती रहती है, दिन भर पुकारते रहते हैं, जरा सा अपना काम नहीं होता। प्रेमी भी अक्सर अपनी प्रेमिका को पुकारते हैं कुछ ना कुछ नाम लेकर, ओ मंचली कहाँ चली। मुझे भी विविध भारती पर अपनी पुकार का इंतजार है, कब मुलाकात होगी पता नहीं। भाई हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पुकार आज भी समय समय पर कानों में गूंज उठती है, जिस पुकार को कभी कभी हम अपने खेल कूद में अनसुना कर दिया करते थे। सोचते हैं तो मन भारी हो जाता है कि काश वो एक बार फिर पुकार लें। पुकार केवल बोलकर संबोधित करना ही नहीं बल्कि अनकहा भी हो सकता है। हम उस ईश्वर को न जाने कितने ही तरीकों से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर स्वरूपा प्रकृति के पुकार को नहीं सुन पाते जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो ये हमारे साथियों ने बहुत सी बातें पुकार से संबंधित लिखी है, लेकिन हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं उसके पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी हमने बस इस गीत से ठीक पहले सुना काला पानी फिल्म का गीत जो देवानंद पर फिल्माया गया। तो देवानंद पर फिल्माया गया एक और गीत है जिसमें पुकारने का जिक्र है और दिल को भंवरे की उपमा दी गई है। तो वो कौन सा गीत है, कौन सी फिल्म है, नायिका कौन है, हमें बताइए। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। ओ हो 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 हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। ओ हो हो इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल
हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मैं। हमने आपसे सवाल पूछा था, देव आनंद पर फिल्माया गया वो गीत कौन सा है जिसमें पुकारने का जिक्र है और दिल को भंवरे की उपमा दी गई है। नायिका का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा। तेरे घर के सामने फिल्म का ये गीत नूतन पर उनके साथ फिल्माया गया है ये गीत, और दिल का भंवर करे पुकार, बिल्कुल सही गीत आपने पहचाना। हमारे बहुत से साथियों ने अलग अलग गीतों के बारे में भी कहा, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो अपने खुद के दिल को पुकार समझता जब मेरा प्रयास फेल हो जाता। रिटायर्ड लाइफ मेरे क्षेत्र के बैंक शाखाओं में ग्राहक सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहा हूं। कई बार सफलता में वक्त समय लगता, मगर आखिरी कई माह बाद बैंक सुविधा ग्राहकों को जमीनी तौर पर देना शुरू कर दिया, जैसे गर्मी में ठंडे पानी की मशीन, डिस्पोजेबल ग्लास, बैठने की व्यवस्था और भी सहूलियत चालू करवाई। हाँ, अपने आप के गुस्से को कम करने के लिए अपने दिल की पुकार समझाता हूँ, जिससे मैं प्रयास जारी रखने के लिए जज्बे को ऊर्जा देता रहता हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कहने की पुकारना ऊंची आवाज में किसी को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, ये रोज की दिनचर्या में शामिल है। बिना पुकारे हमारा काम नहीं चलता। सबसे पहले तो ईश्वर को ही पुकारा जाता है, उसके बाद रोज के कामकाज के चलते ज्यादा तो जब तक किचन में काम कर रहे हो, कुछ जरूरत पड़े तो बेटे को या श्रीमान जी को पुकारा जाता है। अब हम आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत का शुरुआती अंश, और आपको पहचानना है गीत, तो सुनिए। बताइए किस गीत का शुरुआती अंश है ये। तब तक आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले।
आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस गीत से ठीक पहले हमने एक गीत का शुरुआती अंश आपको सुनवाया था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरे सनम फिल्म का वो गीत पुकारता चला हूं मैं, वही गीत था जिसकी शुरुआती धुन हमने आपको सुनवाई। हमारे बहुत से साथियों ने अलग अलग पुकारने की बातें तो की हैं, लेकिन एक पुकार आप सभी भूल गए। जब सड़क पर हम चलते हैं तो पीछे से कई बार गाड़ियों का हॉर्न भी हमें पुकारता है। एक ऐसा ही गीत है जो बहुत ही मजेदार तरह से फिल्माया गया है। कौन सा वो गीत है आप हमें बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। मेरे सनम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। और इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि हॉर्न के पुकारने की बात कही गई है गीत में, वो कौन सा गीत है किस फिल्म का। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का वो गीत, बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे। बिल्कुल सही आप सभी ने पहचाना। और अब कार्यक्रम से विदा लेने की बारी है। हम बस यही कामना करते हैं कि आपकी पुकार कभी अनसुनी न जाए।